राजस्थान, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के हल्ला बोल की। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने हिसाब मांगो रैली निकाली। शहर की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जल भराव, टूटी सड़कें, सीवर, जगह जगह फैले कचरे, गंदगी, दूसरी अन्य जन समस्याओं को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस दौरान नगर निगम कार्यालय का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ टकराव हो गया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश पूरी की। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहीं स्थिति को काबू करने में पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पानी की बौछार की गई, वहीं जिसके बाद उन्हें पीछे हटाया गया। प्रदर्शन के दौरान करीब 1 घंटे तक नगर निगम कार्यालय के पास हंगामे और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच कई बार धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। वहीं कांग्रेस के इस हल्ला बोल पर बीजेपी ने कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस अंतर्कलह में उलझी हुई है, गुटों में बटी हुई है। ये लोग प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगे हैं। वहीं हमारा प्रदेश के विकास पर पूरा ध्यान है और हम विकास की राजनीति करते हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि कांग्रेस का हल्ला बोल कितना जायज़ है। क्या कांग्रेस हिसाब मांगो रैली के माध्यम से जनता की परेशानियों को उठा रही, जनता के मुद्दों को उठा रही है, या फिर निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए अचानक से एक्टिव हो गई है? और बीजेपी के आरोप ये हैं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, बेवजह हल्ला करती है और हल्लाबाजी करना उनकी आदत है। इसमें कितना दम है? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर है क्या इसके पीछे। कहीं इसके पीछे भी कांग्रेस की राजनीति नहीं छिपी हुई है? तस्वीरें देखिए, आज की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस ने किया था हल्ला बोल, पुलिस ने कर दिया पानी की बौछार। जयपुर में धुआं उठेगा, जनता कर्फ्यू लगेगा, झगड़ा होगा, जयपुर नहीं खुलेगा। और लोगों ने मेरे को निपटा दिया, खुश हो गए, अब तो अब रो रहे हैं। 20 किलोमीटर में सांगानेर तक लेके गया हूं, अभिषेक जी से पूछ लेना। सांगानेर 125 करोड़ रुपए खर्च करके हाई टेंशन मैंने हटाई। और लाठी के मुकाबले लाठी और गोली के मुकाबले गोली इसलिए चलेगी कि इनके पास लाठी, बंदूक और गोली है, हमारे पास हमारी माँ का दिया हुआ कलेजा है। कलेजे की ताकत बंदूक और गोली से ज्यादा होती है। तो सुन रहे थे अभी आप किस तरीके से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे थे। देखिए, एक्टिव मोड में तो नजर आई है, कांग्रेस मुद्दे उठाए हैं, लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि मुद्दा आप क्यों उठा रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली, अन्य समस्याएं जो हैं जिसका आप नगर निगम का घेराव कर रहे हैं, समस्याएं तो पहले से बनी हुई हैं। आज की आज ये समस्याएं हुई नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर जवाब लेंगे। कांग्रेस की ओर से जुड़ेंगे हमारे साथ प्रवक्ता, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन देखिए, सवाल ये भी है कि अचानक से जब चुनाव शुरू हुए तो आप क्यों जागे? सरकार को आप पहले दिन से घेरते। आज सरकार को काफी लंबा समय हो गया। ऐसा नहीं कि आप ये दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं, आप ये पहली बार कर रहे हैं ऐसा प्रदर्शन। लेकिन यही है कि कांग्रेस अपनी अंतर्कलह को मानती नहीं है और बार बार बीजेपी को घेरती है। खैर, विपक्ष होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्योति खंडेलवाल, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती कुमावत, कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके पहले भी कई बार श्याम सुंदर शर्मा जी ने अपने वक्तव्य से हमारी डिबेट को खास बनाया है, कई बार शामिल हुए हैं वो श्याम सुंदर जी। तो सबसे पहले मैं श्याम सुंदर जी आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, काफ़ी अनुभवी हैं आप और राजस्थान की समझ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पॉलिटिकली भी काफ़ी स्ट्रांग है आपके पास जो आपके विचार हैं। सर, जो आज ये जागे हैं कांग्रेसी, आज जो इन्होंने हल्ला बोल किया है, आपको नहीं लगता कि ये राजनीति से प्रेरित ज़्यादा है? और अगर ठीक है आम जनता की समस्याएं थी तो फिर इतना इंतजार क्यों? श्याम सुंदर जी। देखिएगा कि
ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, हम्म। आरक्षण की लॉटरी निकल रही है, 2 नगर निगम की जगह 1 नगर निगम कर दिया गया है। और कांग्रेस अब जाग रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास जाग रहे हैं, हम्म। जिनकी जमाने में मुनीर गुर्जर थी, मेयर थी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, हटाने के लिए बहुत जोर कर रहे थे, हटा नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों। बनाने वाले भी वही थे, हटाने वाले भी वही थे। तो इसलिए प्रताप सिंह खाचरियावास को आज मैं सुनकर के बड़ा अचंभा हो रहा था। जब शासन आपका था तो आप कुछ नहीं कर पाते थे। ज्योति खंडेलवाल जी तो खुद कांग्रेस के जमाने में मेयर रही हैं, और इन्होंने कितने सीओ बदले और क्यों बदले, तो ये जानती है कि शासन को चलाने में कितनी चुनौती इनको आती थी। अब आज की स्थिति में निश्चित तौर पे इनका जमाना भी बदल गया है। अब ये बीजेपी से आज है, बड़ी बात है अलग, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जयपुर नगर निगम के 2 पार्ट करके ग्रेटर बनाया और एक बनाया हेरिटेज, दोनों में भ्रष्टाचार लगा। सौम्या गुर्जर भी भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह से फंसी थी और क्या हुआ था, और फिर निरंजन आर्य जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने ही बहाल किया उनको। इस तरह से स्थितियां कांग्रेस आज वो कह रही है कि हम हिसाब लेने आए हैं। अब हिसाब लेने तो आप आए हो, तो इतनी देर क्यों कर दी हिसाब लेने में? जब इतना टाइम नगर निगम को भंग हुए टाइम हो गया, उसके बाद आपको पता नहीं पड़ा हिसाब कैसे लिया जाता है। अब हिसाब लेने के लिए आप प्रदर्शन करने नगर निगम आए, नगर निगम कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब तो आप चुनाव की ओर चला गया है। तो नगर निगम जब करने वाला था, जब तो आप आए नहीं, और जब तो आप कुछ कहते नहीं थे। तो आज ये सब चीज नाटक करने का मतलब राजनीति में अपना अस्तित्व आज ढूंढने जा रहे हो आप। अब तो चुनाव में जाने की जरूरत है, या ये हिसाब लेने की जरूरत है? अब तो अगर आपके पास दम है तो आप आने वाले चुनाव में, जिस सितंबर में चुनाव होने संभावित है, उसमें आप जीत करके बताना। और फिर डबल इंजन की सरकार के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनी, फिर वही स्थिति होगी कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। फिर वही होगा कि आपका पसंद का सीओ नहीं लगेगा, तो फिर काम नहीं कर पाओगे। तो बड़े अलग अलग स्थितियां बनेगी। इसलिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसका अगर निगम बनता है तो उसको आसानी होती है काम करने में। ज्योति जी को ज्यादा पता है, क्योंकि खुद मेयर रही है और पहली मेयर बनी थी। जिस प्रकार नहीं, मोहनलाल गुप्ता पहले बने थे, महिला मेयर में नहीं, निर्मला बनी थी ना आपके पहले। तो ज्योति जी निश्चित तौर पे जिस प्रकार से चुनौतीपूर्ण काम करती थी, क्या हुआ वो ये ज्यादा समझती है निगम को। और 2 नगर निगम बनाने के बाद क्या चुनौती आई थी, और अब 1 नगर निगम हो गया है, तो फिर किस तरह की स्थितियां होगी। निश्चित रूप से अब चुनाव का माहौल है, इसलिए प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं, यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा आए थे प्रदर्शन करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों नहीं आए प्रदर्शन करने, मुझे नहीं पता है। सचिन पायलट क्यों नहीं आए? अब ऐसा प्रदर्शन कर रहे हो कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी आज। आप अगर भीड़ होती और ये लगता कि बहुत कुछ हम दम दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम 150 पार्षद चुने जाएंगे, तो अगर एक एक वार्ड से भी अगर ये 100 लोगों को लेके आते या 200 लोगों को लेके आते, तो वो प्रदर्शन विशाल हो सकता। आज इतना बड़ा प्रदर्शन मुझे देखने को नहीं मिला कि ये जीतने की स्थिति में है कि नहीं है। ये तो जाने कांग्रेस आने वाला समय किस तरह की स्थितियां बनेगी। लेकिन हाँ, हिसाब तो ये खुद देते कि क्वालिटी का काम किया होता, तो आज स्थिति ये नहीं होती नगर निगम की। और नगर निगम के मैं तो कह रहा हूँ कि आज तक हम नगर पालिका एक्ट के अनुसार मेयर को काम करने के लिए चुनौती होती है। मेयर के पास कोई अधिकार तो है नहीं ज्यादा। इसी स्थिति में केवल सिफारिश करके वो केंद्र सरकार को भेज देता है, वो माने नहीं माने तो उनकी तो। इसलिए मेयर का अगर नियम, अगर हिम्मत है, क्योंकि मंजीत सिंह हुआ करते थे, काउंसिल का बनाने की कोशिश भी की कि मेयर का यहाँ पर निगम एक्ट बन जाए, निगम एक्ट बना नहीं। और निगम एक्ट बना नहीं तो मेयर जो किस तरह की स्थितियां करता है वो अधिकार रखता ही नहीं है कि उसके पास किस तरह की स्थितियां होती होगी। कमिटीज होती है, उसकी सिफारिश मानी नहीं जाती है। बहुत सारी चीजें एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। अब चुनाव के बाद किस तरह की परिस्थिति बनेगी, ये तो जो चुनाव जीतेगा वो ज्यादा जानता है। और अगर विपक्ष वाला चुनाव जीत जाता है और सत्ता उसकी नहीं होती है, तो बहुत बड़ी चुनौती फिर सामने आ जाती है। उसको बजट ही नहीं आने देते और काम भी नहीं होते। जिस प्रकार का माहौल है, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आए, चाहे वे कांग्रेस के आए चाहे बीजेपी के आए, अगर वही भ्रष्ट, कई बार क्या होता है कि जिसको अतिक्रमण रोकने का अधिकार दिया जाता है वो अतिक्रमण करवाता है पैसे लेकर के। किस तरह की स्थितियां प्रति बड़ा अलग तरह का माहौल हो गया है। इसलिए अच्छे
और टिकाऊ और जिताऊ जीत के आएंगे तो ही होगा, क्योंकि दल बदल कानून तो लगता नहीं है। सत्ताधारी पार्टी ले जाती है। जैसे विष्णु लाटा कैसे बने थे, प्रताप सिंह खाचरियावास का कमाल था कि विष्णु लाटा बीजेपी के होने के बाद कांग्रेस में आए और फिर वापस से बन गए। तो एक बड़ा अलग तरह का माहौल खड़ा है। और सितंबर में जब चुनाव है तो कांग्रेस को याद आ रही है कि हम हिसाब मांगेंगे सरकार से हिसाब मांगना होता तो आप पहले ही मांग लेते। अब मांगने से क्या होगा? अब क्या जनता आपके बहकावे में गुमराह करने की स्थिति में आएगी नहीं आएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह के हालात आज जयपुर में है, सरकार ने तो देखिए एलिवेटेड रोड बनाने की स्थिति कर दी। गुलाबपुरा दुर्गापुरा जो है, सारा का सारा जो इस तरह का ट्रैफिक सिस्टम खराब है उसको सुधारने की स्थिति ला दी। या शहरी में आपको मेट्रो लाने का काम दूसरे शिलान्यास भी हो गया। तो मेट्रो आएगी तो फिर अलग तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो मेट्रो बनाई थी वो तो मेट्रो आज तक लॉस दे रही है। अगर ये मेट्रो पूरी बन जाती है तो निश्चित तौर पे आने वाला कल किस प्रकार का नहीं होगा। बीजेपी के पास कहने और करने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस के पास हल्ला मचाने के अलावा क्या हो सकता है? अगर जीत के भी आ गए तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति तो होगी। ये इसमें दो राय नहीं है, इस तरह की स्थिति बनेगी। ठीक है, भारती जी आपके पास आना चाहूंगी। आज जो ये प्रदर्शन हुआ है, जवाब मांगा है आप लोगों ने, जवाब मिला क्या? देखिए, बिल्कुल अभी जैसे श्याम सुंदर जी भाई साहब बोल रहे थे, इन्होंने जाने अनजाने में भारतीय जनता कांग्रेस को तो कोसने का काम किया है, लेकिन बीजेपी के जो क्रियाकलाप है, राजस्थान की जो चरमराई बदहाल स्थिति है, उसकी भी इन्होंने बिल्कुल पोल खोली है। क्योंकि नगर निगम जनता के पैसों से, टैक्स से चलता है, तो ये सवाल केवल एक कर्मचारी या अफसर का नहीं है, ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रहा है। और मैं क्या, राजस्थान ही क्या, पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवालों की बौछार कर रही है, जिसके जवाब देने के लिए सरकार बिल्कुल मौन साधे हुए। कभी ये मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहा करते थे। संसद से लेकर राजस्थान की सड़कों पर हम देखें तो सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठी है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आप जागिए, भाई 2.5 साल से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। मैं आपको मुद्दे गिनाना चाहूँ, SBI घोटाला, ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल इन्होंने बंद किए, मतलब इतने सवाल जनता के मन में, और जनता इतनी आक्रोशित है। ये कह रहे हैं भीड़ नहीं आई थी, अरे भाई ऐतिहासिक रैली अल्लाह बोल कार्यक्रम था। क्योंकि राजस्थान की सड़कें, जयपुर की बात कर लूं मैं, टूटी सड़कें, गड्ढा राज, हम इन पर जवाब नहीं मांगे सरकार से। हिट एंड रन। भारती जी देखिए, जवाब दीजिएगा, एक सवाल है इस बीच। देखिए, आप सही बोल रही है, ठीक है, सड़कें हैं, गड्ढा भी है। अभी जो आलम हुआ है, जो मानसून ने तेजी दिखाई, जो सड़कें जाम हुई है, सब कुछ है, लेकिन इतनी देर से क्यों? क्या आप सच में ये इंतजार कर रहे थे कि आयोग की रिपोर्ट एक बार सबमिट हो जाए सरकार के पास, और एक एटलीस्ट कम से कम एक माहौल बन जाए चुनाव का, ताकि हम जो ये प्रदर्शन करें ये हमारी गिनती में आ जाए? क्योंकि अगर आपको मुद्दा उठाना होता पहले कर सकते थे। मानसून पीक पे झाड़ के हालात अभी अभी बयां हुए हैं कि किस तरह से बच्चों का, सरकार का कहाँ चिंता भाई। पिपलौदी हादसे को अभी 9 आंसू रो रहे हैं और बच्चे, उनके माता पिता। सरकार निश्चिंत है, इनको जर्जर स्कूलों से मतलब नहीं है, इनको केवल अपना दिखाओ, नीतियां बनाते रहेंगे, उनको धरातल पर नहीं जोड़ेंगे। झाबर मल्ली खर्रा ने कहा था कि तो ये देखिए भारती जी, आपने स्कूल का मुद्दा जब हम लोगों ने उठाया था, भारती जी सुन लीजिए, हमारे पास मटेरियल नहीं है, हम बात सुन लीजिए भारती जी। एक सवाल है, जब स्कूल का मुद्दा शुरू से बना हुआ है, इसके पहले भी हमने कई बार डिबेट किया, आप भी हमारे साथ रही हैं, कांग्रेस के कई प्रवक्ता अन्य भी जुड़े हैं हमारे साथ, आप सभी ने मजबूती के साथ डिबेट में वो मुद्दा उठाया है कि स्कूल के भवन जर्जर हैं, स्कूलों में हालत खराब है, जो कि आज तस्वीरों में कुछ समझ में भी आया, सामने भी आया कि हाँ सच में स्थिति खराब है। लेकिन बात बस इतनी सी है जिसपे श्याम सुंदर जी भी कब से कह रहे थे और हम भी यही पूछ रहे हैं, समय। आपने ये इतना इंतजार क्यों किया? अगर सच में आप लोगों को जनता के हित की चिंता होती, आम जनता की, स्कूलों की चिंता होती, बच्चों की चिंता होती, तो ये मुद्दा आप बहुत पहले उठा चुकी होती। ऐसा तो नहीं कि सड़कें कल की कल खराब हुई हैं, स्कूल कल जर्जर हुए हैं। पंचायत राज के चुनाव किसने टाले? सरकार ने टाले ना। मतलब आप चुनाव के लिए रुकी हुई थी? राजस्थान गर्त में है, पूरा राजस्थान गर्त में है। सीवर, पानी, बिजली, सड़कें, कृषि
सब चौपट है। केवल नीतियां बनाने से और लोक लुभावन वादे करने से जनता की आवाज है और विपक्ष का पूरा फर्ज कांग्रेस डटकर मैदान में खड़ी होकर 2.5 साल से निभा रही है। सरकार को आड़े हाथों ले रही है, लेकिन सरकार गाहे बगाहे झांकती है, इनको देने के लिए जवाब नहीं है। और कांग्रेस इन मुद्दों का डटकर मुकाबला करेगी, क्योंकि जनहित की बात करना कांग्रेस का प्रथम कर्तव्य है। और माननीय डोटासरा जी और हमारे जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में आज जो ऐतिहासिक अल्लाह बोल कार्यक्रम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के खोखले दावों की पोल खुल गई है। सड़क व्यवस्था, गड्ढा राज, बिजली, पानी, कृषि, हर चीज हाँ को ज्योति जी, लेकर आ रही हूँ इनकी आपके पास, आ रही विफलता हूँ। जग जाएगी। ठीक है ज्योति जी, देखिए आप जो बोलना चाहती थी वो भी बोलिएगा, क्योंकि आपने दोनों को सुना। सवाल है, देखिए जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया, ठीक है, भले इन्होंने देर से उठाया, राजनीति चमकाने के लिए उठाया हुआ है, लेकिन मुद्दा तो है। स्कूल जर्जर है ज्योति जी, सड़कें खराब हैं, उसका क्या? क्योंकि वो मुद्दा तो है इनके पास, तभी तो भले ये देर से सही, ये पक्ष को फायदा हो रहा है कि आपको ऐसा विपक्ष मिला हुआ है, फिर भी काम आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। क्या क्या वजह है, और मुद्दा दे क्यों रहे हैं आप लोग कांग्रेस को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। सही बात कही है कि मुद्दा विहीन जो है वो बात की जा रही है, क्योंकि राजस्थान तो निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज कितने बड़े बड़े काम हैं, चाहे वो रिफाइनरी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेट्रो से रिलेटेड हो, और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारों को जो नौकरी देने का काम सरकार ने किया है। बिना पेपर लीक के जो लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही है, तो राजस्थान तो लगातार तरक्की कर रहा है। लेकिन सड़कें अभी भी खराब हैं ज्योति जी, कई इलाके ऐसे हैं सड़कें खराब है वहां पे। पूरी करती हूँ मैं, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करती हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए ना। लगातार यहाँ पर काम हो रहे हैं। अब मुझे एक बात, सबसे पहले तो मैं श्याम सुंदर जी को बात बता दूं कि आपने मुझे कहा कि पहली मेयर आप नहीं हो, पहली महिला मेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं एकमात्र निर्वाचित मेयर हूँ। डायरेक्ट इलेक्शन मेरे ही समय पर हुआ था, जहाँ सीधे जनता ने वोट दिया था और मेयर बने थे। उसके बाद मेयर जो है वो वापस पार्षद चुनने लगे, तो शायद उनको ही कंफ्यूजन हो रहा था। दूसरी बात की जा रही कि हम हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब मांगने के लिए निकले हैं। तो मैं कहना बताना चाहूंगी भारती जी को कि हेरिटेज नगर निगम में तो ज्यादा पार्षद ही आपके थे, बोर्ड में मेजोरिटी ही आपकी थी, मेयर भी आप ही की थी, फिर आप किससे हिसाब मांगने के लिए निकल रहे हैं? क्या काम किया उन मेयर ने, उन पार्षदों ने क्या काम किया जिससे कि जयपुर की जनता को आप बोर्ड मीटिंग्स तक तो नहीं कर पाए? मेयर करप्शन के चार्जेस में लगातार फंसती रही। आप बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है, लोग अपने बात नहीं उठा सकते, पार्षद अपनी बात नहीं कह सकते, पार्षदों की बात सुनी नहीं जा रही थी, तो ऐसे में कैसे काम होगा, आप मुझे बताइए। लेकिन आप एक बात और बताएं कि किससे जवाब, हर जब हम किसी भी नगर निगम के बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें पार्षदों की संख्या कांग्रेस की भी उतनी थी। क्या कांग्रेस के पार्षद अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे? क्या उन्होंने अपने वार्ड में किसी भी काम को लेकर के कभी इतने टाइम तक उन्होंने किसी बात को लेकर के कोई अपनी आवाज बुलंद की? नहीं की। आप बोलते हैं बार बार करप्शन था, ये था, वो था नगर निगम में, कोई एक भी शिकायत कांग्रेसी पार्षदों ने मिलकर के एसीपी में की कि ये अधिकारी करप्शन करता हुआ पाया जा रहा है और इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? कोई एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई एक भी शिकायत उन्होंने की? कोई काम आप नहीं कर रहे हो, और अचानक से जैसे ही निकाय चुनाव घोषित होते हैं, केवल एक माहौल बनाने के लिए, और मैं तो यूं कहूंगी केवल अपने कार्यकर्ताओं को जो घर में सोए हुए थे, जो नहीं आ रहे थे, उनको जगाने के लिए ही ये जनता की बात ही नहीं थी। केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता को जगाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया जिसका हल्ला बोल नाम किया गया, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हल्ला ही किया गया। वहां भी एक भी बात मुद्दे की नहीं की गई। जहां तक बात लगातार आती है कि देखिए, नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो 24/7 काम करती है, जो 365 डेज काम करती है, जो जन्म मरण परण हर काम, पट्टा से लेकर के सारे काम नगर निगम के माध्यम से होते हैं। आप इस रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ थे? लोगों को राहत दिलाने के लिए कहीं पर भी नहीं थे, लेकिन नगर निगम फिर भी काम करता रहा है। सरकार ने फिर भी हमेशा कोशिश की है कि काम बेहतर ढंग से हो, और उसी का प्रयास सरकार करती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के हमेशा संवेदनशीलता के साथ रहे। वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं को हल करने का प्रयास भी करते हैं। आज सीकर रोड पर कितना पानी भरता था, आज वहां पर कितना काम हुआ है? हमको दिखता नहीं है कि वहां पर आज वो पानी की समस्या से हल हुआ है। बाकी तो मैं ये बात जरूर कहूंगी, आपने कहा कुछ रोड टूटी हुई है, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि नगर निगम एक ऐसी संस्था और डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग की संस्था है जहां पर हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, हमेशा कुछ बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। उस गुंजाइश को अगर विपक्ष उठाता, उस सुधार को करने की अगर बात करता, तो आज वो जनता के बीच में होता।
जनता के में उसके जो पार्षद थे वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में इस आवाज को उठा सकते थे, जो उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन सरकार फिर भी अपना काम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। अभी भी कहीं भी कोई भी समस्या अगर सामने आती है तो हमारा ये प्रयास रहता है, मैं तो यूं कहूंगी कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता जो पार्षद थे उनका भी ये प्रयास रहता है कि उस समस्या का जो हल है उसे किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। देखिए, संवाद बनाना पड़ता है। मैं मेरे समय पर ही बताऊं अगर तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं हर महीने की 10 तारीख को एक सारे व्यापार मंडलों के साथ मीटिंग करती थी कि आपकी क्या समस्याएं आने वाली है, आगे मानसून आने वाला है तो क्या दिक्कत आने वाली है, आगे कोई त्योहार आने वाला है तो क्या दिक्कत आने वाली है, और उसको अधिकारियों के साथ बैठ करके हम सॉल्व करते थे और उन समस्या समाधान करते थे। लेकिन आज ये संवाद ही नहीं रहा है, पार्षदों का वो संवाद ही नहीं रहा है। तो जब अगर वो संवाद नहीं रखेंगे, लोगों के बीच में सुनेंगे नहीं, तो फिर केवल आप हल्ला बोल करके आप सोचे कि हम जनता के बीच में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। पार्षद वो कड़ी होता है जो सीधे जनता से जुड़ी हुई होती है, और उस कड़ी को बहुत इंपॉर्टेंटली काम करना होता है। केवल हल्ला बोल करने से आप जनता की आवाज को नहीं उठा पाते हो, बिना मुद्दे के आप जनता की आवाज को नहीं उठा पाते हो। उसके लिए जनता के बीच में जाकर के सुनना जरूरी है। लेकिन ज्योति जी देखिए, मुद्दा है तब तो इन्होंने उठाया है ना, क्या सड़कें पूरे राजस्थान के सभी जिले में सड़कें सही है? उठाया इन्होंने अब तक कौन सा मुद्दा उठाया? उन्होंने कौन देखिए, समय को लेकर के इनको तो घेरा जा रहा है, समय को लेकर के घेरा तो जा रहा है ज्योति जी। ज्योति जी, समय सुनिए, कौन से करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, कौन से अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई, कौन से काम में ज्योति जी एक सवाल है, देखिए आम जनता ने अगर आपको चुना है, के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। आम जनता ने अगर आपको चुना है, इनके अंदर खामियां थी तभी इन्हें हटाया, भजन लाल जी को चुना, बीजेपी को चुना, आज भजन लाल जी हैं, बेहतरी से सरकार चला रहे हैं, लेकिन सड़कें आज भी खराब हैं। ये बात आप जान रही हैं, समझ रही हैं। राजधानी की बात मैं नहीं कर रही, राजधानी की बात मैं नहीं कर रही। निगम एक ऐसी संस्था है, और केवल ये नगर निगम का ही काम नहीं होता, इसमें बहुत सारी संस्थाएं काम करती है। एक ऐसी संस्था है नगर, यानी आप ये मान रही हैं कि सड़कें खराब हैं, तब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, इस बात को आप मान रही हैं कि सड़कें खराब हैं? नहीं, देखिए, बारिश के समय पर हम ऐसा कह दें कि पूरे शहर की सड़कें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं सच्चाई को इस तरीके से बोल करके नहीं खत्म कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जहां जहां समस्याएं सामने आती है, राजस्थान सरकार उतनी संवेदनशीलता से काम कर रही है कि उस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण होकर के लोगों को राहत मिल सके। मैं ये बात आपको कह रही हूँ, और इस बात के लिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि हम जनता से सीधे संवाद की स्थिति में है, हम लगातार उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्या। लेकिन पता है, स्कूलों की हालत अभी भी वैसी है ज्योति जी। दूर जब हम करते रहेंगे तो एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाला काम है, जिसे लगातार होता रहेगा। लेकिन स्कूलों की हालत अभी भी वैसी है, पता है आपको कि हाँ, ये समस्या यहाँ पर थी जिसे दूर कर दिया गया है, ये समस्या यहाँ पर सामने आई जिसे दूर किया गया है, ये दिक्कत अगर सामने आ रही तो उसे लगातार दूर किया जा रहा है। तो इसलिए एक सतत प्रक्रिया के तहत लगातार विकास हो रहा है, चाहे वो जयपुर शहर की बात करें, चाहे पूरे प्रदेश की बात करें। हम अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जिस तरीके से आज चाहे पानी को लेकर के काम देखें, तो आज जो यमुना जल समझौता हुआ, ईसरदा बांध हुआ, जिस तरीके से पानी के काम को किया गया, कोई नहीं कर पा रहा था पहले, लेकिन अभी राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार ने किया। आप बिजली को लेकर के बात करेंगे, सौर ऊर्जा में काम किया, तो राजस्थान की सरकार ने इतना बड़ा काम किया कि आज आप खेतों में जाकर के देखें, गांवों में वहां पर छोटे छोटे आपको सोलर पैनल्स लगा करके लोग खुद का उसी ऊर्जा से अपनी बिजली भी ले रहा है किसान दिन में, और अपना पंप भी चला रहा है। तो ये काम किया। आप रिफाइनरी का काम देखेंगे, नौकरियां देने का काम करेंगे, बेरोजगारों को, युवाओं को उनका भविष्य संवारने के लिए अगर देखेंगे तो लगातार राजस्थान में काम हो रहा है, और राजस्थान विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम कितने एक कामों की एक पूरी सीक्वेंस आपको बता सकते हैं, और उस पूरी सीक्वेंस के हिसाब से राजस्थान जो है एक डबल इंजन की सरकार, जहां पे केंद्र की सरकार का हमको पूरा सहयोग मिले, और राजस्थान की सरकार उस जो केंद्र के जो सहयोग मिल रहा है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर सके, इसके लिए लगातार काम कर रही है, और वो काम जमीनी धरातल पर नजर भी आ रहे हैं। और इसीलिए राजस्थान इस समय एक विकास के पथ पर आगे की ओर बढ़ गया है। जहां कोई कमी और खामी नजर आ रही है, जहां जनता को, जहां हमको लग रहा है कि परेशानी हो रही है, वहां जनता को राहत देने के लिए भी सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। और इसी बात का परिणाम जो है आगे निकाय चुनावों में देख भी लेंगे, आपको दिख भी जाएगा कि सरकार के लगातार जो काम है और कांग्रेस की जो फेलियरनेस है वो अपने आप दिख जाएगी आगे आने वाले चुनावों में, जब बीजेपी के पक्ष में जब मतदान करेंगी, और जब यहाँ पे सरकार के प्रतिनिधि जब चुन करके आएंगे, तो निश्चित रूप से आपको खुद को दिखेगा कि राजस्थान में लगातार बीजेपी के समय पर तो अच्छा काम हो रहा था, लेकिन मैं नगर निगम की अगर बात करूं तो उसका बहुत सारा कार्यकाल कांग्रेस की सरकार के समय भी गया है।
तो उस कार्यकाल की क्या उपलब्धि थी जिसका आपको लग रहा है, जिसका आप अब हिसाब मांगने आ रहे हो, तो क्या उपलब्धि थी जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का बोर्ड हेरिटेज में था, तब क्या उपलब्धि थी, क्या आपने काम करके दिखाया, क्या आप उसका जवाब नहीं देंगे? क्या वो समय के बारे में आप जनता के बारे में साथ चर्चा नहीं करेंगे? क्या जनता उस समय का हिसाब नहीं मांगेगी? निश्चित रूप से मांगेगी। और वो उसका जवाब पूरा जनता ने हिसाब दे दिया इनको बिना मांगे। आज ये कुर्सी पर नहीं है, आज आप कुर्सी पर हैं। भारती जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रही। देखिए, हमारे एक बार मैं ठीक है, ठीक है ज्योति जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। काम को कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं जा रहे। ठीक है, ठीक है। हर काम को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां भी समस्या आ रही है उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और वो उसे पूरी प्रतिबद्धता से करने के लिए तत्पर है। ठीक है, बोलिए भारती जी। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, पूरी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल जी की सरकार की है, जो इनसे देते नहीं बन रहा है। इन्होंने ये इनके प्रकार गहलोत, माननीय गहलोत साहब की इन्होंने तारीफ करी, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ कि तब जनता से सीधा संवाद था पार्षदों का। 1-1.5 साल से इन्होंने प्रशासन बिठा रखे हैं, ये तो हम मानते हैं ना कि पार्षद का काम डायरेक्ट कर सकते थे, प्रशासन का काम जनप्रतिनिधि नहीं होती है, वो रह नहीं पाती। जयपुर की आपको ये पता होना चाहिए ज्योति जी, जयपुर की महापौर रहकर ऐसी बात कर रही है, बात कर रही है, उन्हें कितने जवाब नहीं जाएगा तो क्या बात केंद्रीकरण करके आपने दमनकारी नीति अपना के 250 वार्डों के आपने 150 वार्ड कर दिए। जनता को वार्डों ने जनता को नाराज है। इसके लिए आपने हेरिटेज में अपना निगम बनाने नीति बनाने के लिए 250 वार्ड पहुंचाने का काम किया है। 2 साल से नगर निगम के चुनाव हुई। ज्योति जी बारी बारी से बोल दीजिए, मैंने आपको समय दिया था, अब भारती जी को मौका दे दीजिए। ज्योति जी मैंने आपको समय दिया था, वापस आऊंगी। जी भारती जी बोलिए। मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये हेरिटेज निगम की बात कर रही है। अरे ग्रेटर में तो सौम्या गुजर की थी, उन्हें कितनी बार सस्पेंड होना पड़ा। आपके पास हजारों कर्मचारियों की फौज है, बड़ा बजट है, उसे सड़कों पर उतारिए। सड़कें खस्ता हाल है, रन केस हो रहे हैं, पिता पुत्री की मौत हो गई है। जवाब आपके पास कि पुलिस नाकारा है, सारे सरकारी संगठनों को आपने पंगु बनाकर छोड़ दिया है। किस विकास की बात कर रही है ज्योति जी? गहलोत साहब के राज में जो काम हुआ है ना, सीधा संवाद होता था पार्षदों का जनता से, और सरकार फिर भी अभी की सरकार सौतेला व्यवहार करती है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, ना लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है, दूषित पानी जनता को सप्लाई करते हैं आप। ठीक है श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, देर कर दी इन लोगों ने, लेकिन क्या सच में वहां पर ये मुद्दा तो है ना, सड़क, बिजली, पानी, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने आज उठाया। ठीक है, विपक्ष होने के नाते वो थोड़ा देर से तेवर में आया, थोड़ा देर से चीजों को उन्होंने समझा, लेकिन मुद्दा तो है। श्याम सुंदर जी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। नहीं, वर्षा के बाद सड़कें टूटती है, उसके बाद दीपावली तक बनती है, तो हर बार होता है, कोई नई बात नहीं कि 2 साल से सड़कें टूटी हुई है, 2 साल से। सुन लीजिए भारती जी, रस सुन लीजिएगा। जब अशोक टूटी हुई है तो कौन सी रोड है जहाँ की हाईवेज के हालात देखिए, नितिन गडकरी जी का काम भी देख लीजिए। हाईवेज पे गड्ढे, पंखे लगा लगा कर सड़कें सुखा रहे हैं आप लोग। सड़कों की बदहाल व्यवस्था, एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम, जनता मिनटों के काम के लिए सफर कर। श्याम सुंदर जी से सवाल है, जब आपकी बारी आएगी तो आप दोनों बोलिएगा। लाइन में खड़ी रहती, ज्योति जी, भारती जी थोड़ा शांत हो जाइए। विफलताएं छुपाकर बैठे हुए। श्याम सुंदर जी बोलिए। आपका अधिकार है, आप आंदोलन कीजिए, कुछ मना नहीं करता, लेकिन जब आपकी सरकार हुआ करती थी तो क्या हालात थे, ज्योति जी ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। आपने जिस तरह से काम नहीं होने दिया, निर्वाचित मेयर थी हैं, इसलिए इनको काम करने में कितनी दिक्कत आ रही थी। पार्षद अपना तरीके से काम करते थे, ये संवाद करती थी खुद अपने कार्यकाल में तो समितियां ही नहीं बन पाई थी समय पर। क्या काम हो रहा है? आप सुनो तो सही,
भारती जी प्रशासक जरा बिठा रखे हैं, समितियां भी बनी, गाँव में विकास चौपट है, अरे गाँव सुनो का जी, विकास चौपट है। आप भारती जी जरा सुनो। केंद्र से आने वाले मैंने 3,000 अरे करोड़ रुपए आप लोगों ने लैप्स अरे करवा आप दिए, सुनो, कैसे आप किस सुनो, विकास की बात कर भारती रहे जी हो मैं आप? आपके पास आऊंगी, पूरा समय दूंगी मैं आपको भी। श्याम सुंदर जी को बोल लेने दीजिए, आप बोलिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जिस प्रकार का आज वो भाषण दे रहे थे, जिस तरह की बातें कह रहे थे, वही उनके खिलाफ एसीटी का मामला दर्ज हुआ था। आपको भी पता है क्या स्थिति बनी थी, क्यों बनी थी। अब अगर मुनीर गुर्जर को उन्होंने जब मेयर बनाया था, बेंगलोर में इलाज कराने गए थे, तो बेंगलोर तक वो स्वागत करने गई थी। उसके बाद उनको कहा कि ये तो गड़बड़ है मेयर, उसके खिलाफ कार्रवाई, आईसीडी में गए थे, सब कुछ किया था, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। आप जब अशोक गहलोत की सरकार थी ना उस वक्त, आप हेरिटेज की मेयर के खिलाफ कितना उन्होंने आंदोलन किया था। उसके बाद जाकर के फिर उनके पार्षद जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको भी पता है ना किस तरह की स्थितियां बनी थी। तो मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का माहौल अशोक गहलोत की सरकार के समय था, अल्लाह ज्यादा था, क्योंकि वो कहते थे कि 10 करोड़ का नुकसान हुआ है तो मैं भरपाई पूरी करूंगा विधायकों की, कहते थे ना अशोक गहलोत। भरपाई करी, कैसे करी है भी आपको पता है। तो निश्चित रूप से जयपुर शहर का माहौल जिस तरह का आपने बनाया, अभी तो आप महेश जोशी अंदर है, क्यों है आपको भी पता है। जल जीवन मिशन, और जिस जमाने में नगर निगम को क्या क्या विभाग देने थे, दे पाए क्या अशोक गहलोत अपने समय में? अभी भी सरकार नहीं दे पाई। तो इसी स्थिति में नगर निगम के पास बजट है नहीं, क्योंकि जेडीए के पास बजट ज्यादा है। जेडीए का हिस्सा राशि नगर निगम को समय पे मिलती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम 2 होने के बाद भी विकास की दृष्टि से तेजी से नहीं हो पाया। आप 2 मेयर बना लिए तो कहते मेरे हिस्से में नहीं है, उनके हिस्से में, तो बड़ा अलग तरह का माहौल हो गया था। आज अगर एक नगर निगम बनेगा और सत्ताधारी पार्टी का हमेशा लाभ मिलता है, ये तो आपको पता है भारती जी। अगर विपक्ष का मेयर बना भी लिया आपने तो आप किस तरह की स्थितियां भुगतोगी, तो सबको पता है। ये कोई नया नहीं है कि सत्ता के साथ वो सब सुविधाएं मिलती है अगर उसके समर्थित सरकार है। तो ये तो नेचुरल है, कोई नहीं है कि आप अलग से बात कर लोगे। आज अगर 13,600 करोड़ की मेट्रो का सेकंड फेज शुरू हुआ है, सोच सकते थे क्या 50% केंद्र सरकार, आपने तो 4,500 करोड़ रुपए लगा करके पहला फेज जो बनाया था वो किस काम का है, किस तरह का, कितना लॉस हो रहा है। आपने भी देखा राहुल गांधी ने कह दिया कि इसको तो वर्ल्ड सिटी बनाएंगे और मेट्रो ले आएंगे, मेट्रो लेके आ गए बिना सोचे समझे। उस जगह मेट्रो लेके आए, मानसरोवर के अंदर मेट्रो नहीं है, मानसरोवर वालों को जाने के लिए 10 रुपए वहां जाना पड़ता है, तो वहां मेट्रो का काम ही नहीं, मेट्रो फायदा नहीं दे रही है। तो इसी स्थिति में निश्चित तौर पर सड़कें टूटी भी है, टूटती है सड़कें सर बारिश में, नई बात नहीं है कि आप नहीं टूटी है। पृथ्वीराज नगर को लेकर के जो बात हो रही थी, पृथ्वीराज नगर में किसकी जमीनें कितनी है वो तो आप भी जानते हो, अब जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल है, आपको अधिकार है जीतने का, जीतिएगा, मना कौन करता है। लेकिन आज आपने हिसाब लेने के लिए नगर निगम जा रहे हो, नगर निगम के हिसाब दे देगा आपको? नगर निगम का बोर्ड तो है ही नहीं, तो वहां तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है। तो इसी स्थिति में आपको हिसाब लेना था तो सचिवालय के बाहर जाते, वहां पर हल्ला बोलते। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री के यहाँ तो गए नहीं, आप जा रहे हो नगर निगम का हिसाब लेने, क्योंकि आपके पार्षद के लोग, क्योंकि अब टिकट देने का वक्त आएगा। जयपुर में मेयर किसका बनेगा तो लॉटरी निकलनी है, तो लॉटरी निकल, और डायरेक्ट चुनाव ज्योति जी की जैसे नहीं होगा, पार्षद ही चुनेंगे मेयर। तो ऐसी स्थिति में भारती जी आप जो बार बार कह रही हैं कि अशोक गहलोत के जमाने में बहुत कुछ था, देखो दिखावा ज्यादा था, काम कम था। अभी अभी जो आपने काम देखे, क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री कहाँ से है? जयपुर से। आप आज सागरनगर में कितना विकास हो रहा है आपको मालूम पड़ जाएगा, किस तरह की स्थितियां बन रही है। डिप्टी सीएम आपके देखिए विद्यानगर आती है, उधर से उधर का विकास, राज्यवर्धन सिंह यहाँ पर। तो जितने बड़े मंत्री होकर के कामकाज का अच्छा कामकाज हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं। सीकर रोड पे जो पानी भरता है तब भरता है कि आप भी देखो, जाके देखे तो आओ जरा। इसलिए निश्चित तौर पर माहौल में परिवर्तन आया है, और उसके बावजूद भी अगर आप कहोगे कि कांग्रेस के जमाने में बहुत ज्यादा काम हुआ था, तो गुरु आप बता सकते हो कैसे काम हुआ था? अभी तो हुआ नहीं। ये तो देखेगा आपने नगर निगम बनाए 2, शांति धारीवाल जी ने कैसे परिसीमन किया था, अब परिसीमन वापिस हो गया है। इसलिए परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी नहीं होगी, जनता जाएगी, जवाब देगी, जनता जताएगी। क्योंकि आपने जो अगर किए होंगे अच्छे लोग लाके, हुई तो कह रहे हैं आप, लिफाफा पद्धति नहीं चलेगी, डोटासरा जी कह रहे थे।
तो आपके यहाँ टिकट देने में लिफाफा पद्धति चलती थी क्या, चल रही थी क्या? गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कुछ दिन पहले कि अब लिफाफा पद्धति नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा जी कितना कर पाएंगे, किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या होगा, क्योंकि अभी तो आपके दो दो है आपके विधायक और बाकी के विधायक तो बीजेपी के हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनौती आपके सामने ज्यादा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, निष्पक्ष रूप से अच्छे 50% युवाओं को दोगे, क्योंकि उदयपुर समिट हुआ था। अभी डोटासरा जी कहते हैं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि अभी तो टिकट का बंटवारा होने के बाद, क्योंकि समय बहुत कम है और कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो, अगर जनता जिताएगी, आप और हम तो जिताएंगे नहीं, जनता अगर आपके पक्ष में होगी तो जीत करके आप आओगे, तो फिर वो लड़ाई झगड़े रहेंगे कि आपको बजट पूरा मिलेगा नहीं, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अब ये सब चुनौतियों की पूर्ण स्थिति है। मेयर के अधिकार मिले, अगर आप चुनाव घोषणा पत्र में कहना कि हम एक्ट बनवाने की मांग करेंगे, या बीजेपी लाएगी नहीं लाएगी मुझे नहीं पता, कि क्योंकि बना हुआ एक्ट भी लागू करा पाने में सक्षम नहीं हुए। नगर पालिका एक्ट के अनुसार नगर निगम की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम काम करने की स्थिति में वो नहीं आ रहे जो कि नगर निगम को करने चाहिए। जैसे कि आप देखिए, इंदौर वाले नगर निगम ले लिए, बॉम्बे वाला लीजिए, कलकत्ता वाला ले लीजिए, तो सब जगह अधिकार अधिक मिलते हैं। हमारे यहाँ अधिकार है ही नहीं मेयर को केवल बोर्ड की मीटिंग बुला करके वहां पर करने का, केवल बोर्ड अगर पास कर देगा तो कुछ और पाते, लेकिन मेयर अपने स्थिति में जो ताकतवर तरीके से काम करने की स्थिति लाएगा, तो अगर सत्ताधारी पार्टी का मेयर बनेगा तो काम ज्यादा होगा। आप भी मान के चलिएगा, आपके पार्षद जीत के आएंगे, ऐसा नहीं कि आप भी बन सकते मेयर, क्योंकि आपकी पार्टी किसी की भी होगी, क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब आप प्रताप सिंह खाचरियावास थे तो विष्णु लाटा, मुझे पता है कि बीजेपी के होने के बाद भी किस तरह से हटाए गए थे और मेयर को, और आप मेयर बने थे किस तरह का बने था और क्या माहौल बना था, ये भी आपने देखा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सत्ता के साथ बहुत सारी चीजें आती है, वो स्वतः ही आती है, वो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। कांग्रेस की होती तो कांग्रेस को फायदा मिलता है, और बीजेपी के तो बीजेपी को लाभ मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मुट्ठी भर के दे सकता है, प्रतिपक्ष को कुछ देने की स्थिति में नहीं बनती। तो इसलिए निश्चित तौर पर शुभकामना हम दोनों पार्टी को देते हैं कि अपने अपने नगर निगम बने। मैं किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन हाँ, टिकाऊ और ईमानदार अच्छे पार्षद जीत के आएंगे तो निश्चित रूप से माहौल भी ठीक रहेगा। अगर वही पार्षद आ गए जो पुराने पार्षद लगातार बहुत सारे जीत गए, अब तो अगर युवा लाएंगे, युवा कितने जीतेंगे क्या होगा वो तो अलग बात है। अब ओबीसी का कितना रिजर्वेशन भी 50% से ज्यादा हो नहीं सकता, तो स्थितियां बड़ी अलग तरह की होगी। ये चुनौतीपूर्ण है इलेक्शन, और इलेक्शन में पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, और ओबीसी आया हुआ है, ओबीसी आने वाला है, तो वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा अगर चुनाव लड़ेगा तो। इसलिए निश्चित तौर पर भारती जी, आपके पार्षद अधिक से जीते या ज्योति जी के पार्षद ज्यादा जीते, और जो पार्षद ज्यादा जीता के लाएगा मेयर वही बनेगा। तो इसलिए बहुमत वाला मेयर बने, क्योंकि कम बहुमत वाला मेयर नहीं बनेगा तो फिर मेयर का काम करने की स्थिति भी नहीं बनेगी। क्योंकि आप देखिएगा देखिएगा जिस तरह से विष्णु लाटा कैसे जीते थे, क्या हुआ थे, आपको प्रताप सिंह जी को ज्यादा पता होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जिस तरह का नगर निगम, 150 नगर निगम होंगे जिसमें कि 33% करीब महिलाएं आएगी, क्योंकि 50% तो ग्रामीण क्षेत्र में रिजर्वेशन है, यहाँ तो 33% है, ओबीसी होकर 50%। अब किस तरह के पार्षद आप जिता के लाओगे दोनों, और ईमानदार और टिकाऊ, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कह रहे हैं लिफाफा पद्धति नहीं चलेगी, टिकाऊ और बिकाऊ नहीं होना चाहिए। तो मतलब दोनों को अंदेशा होता है कि भाई सत्ताधारी पार्टी पता नहीं कैसे लेके चली जाती है, उसके पास बहुत सारे साधन होते हैं, तो आपके पार्षद टिकाऊ भी हो और जिताऊ भी हो, ऐसी स्थितियां बने और जयपुर शहर का विकास तेज गति से हो और सही तरीके से हो, नगर निगम ठीक आएगा। तो क्योंकि नगर निगम के पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, जेडी के पास ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि जेडी काम कराने में दखल ज्यादा देता है। तो इस स्थिति में आप सत्ता में रहेंगे तो काम कराने में सक्षम होंगे। मेयर वो जाकर के भी अगर जेडीए में पैसा लेकर आएगा, तो अगर नगर निगम आपका बन गया तो जेडीए देगा नहीं पैसा जितना देना चाहिए, जिस सहयोग कर। तो चुनौती ज्यादा होगी। कांग्रेस का निगम बनता है, निगम किसी जनता तय करेगी, मेयर आप नहीं तय कर सकते। इसलिए माहौल कैसे हो, किस तरह का मेयर बने, अच्छा मेयर बने, काम काज ठीक ठाक तरीके से बने,
मेयर के एक्ट जो निगम के एक्ट बने और उसको अधिकार ज्यादा से मिले, ऐसी स्थिति की मांग करनी चाहिए जो चुनावी घोषणा पत्र आने वाला होगा इसमें। ठीक है, भारती जी कुछ बोलना चाहे थे, वो भी आप बोलिएगा। एक सवाल है, देखिए जिस तरीके से अभी, हाँ, जिस तरीके से अभी जिक्र किया है श्याम सुंदर जी ने, भारती जी वो बोल रहे हैं और बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही है बार बार कि अंतरकलह कांग्रेस में ज्यादा है, गुटबाजी ज्यादा है, और यही वजह है कि उसको छुपा करके, उसको छुपाने के लिए ये जो जवाब मांग रहे थे, जो हल्ला बोल कर रहे थे आज आप लोग कांग्रेस के लोग, ये अपने गुटबाजी को छुपाने के लिए आप लोग कर रहे थे। आप जनता को दिखा रहे थे कि देखिए हम तो एक है। पहले तो मैं श्याम सुंदर जी भाई साहब का जवाब दे दूं कि बार बार इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि सत्ता पक्ष का महापौर बने, सत्ता पक्ष का। आप क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम विश्वास करना बंद कर दें? विपक्ष के पास तो चुनौतियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन राजस्थान की बीजेपी की सरकार के पास मतलब अनगिनत चुनौतियां हैं, क्योंकि इन्होंने सच में धरातल पर उतरकर राजस्थान की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। जब गहलोत जी की सरकार थी तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये कह रहे थे आपके पार्षद, आप कह रहे भाई भारतीय जनता पार्टी का तो ये एजेंडा है, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, आपको चंदा चोरी करके उन्हें पैसा खर्च करके उस पैसे से आपको ये सब खरीदना बेचना आता है और आप आगे भी करेंगे। आपसे जनता जितनी चीजों का सवाल मांग रही है, ये कह रहे हैं सड़कें तो अभी टूटी है, सड़कें 1.5-2 साल से राजस्थान की सड़कें इतनी बदहाल स्थिति में है जिसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आज तक नहीं है। और वो सड़कें अभी इस मानसून के बाद भी 4 महीने तक तो झाबरमल जी खर्रा ने कहा था कि हमारे पास डामर नहीं है, बिटुमिन कोयले का जो भी है पैसा नहीं है, हम सड़कें बनवाने में असक्षम है। फिर ये किन मुद्दों की बात करते हैं? मेट्रो की बात करें, ईआरसीपी की बात करें, पचपदरा रिफाइनरी की बात करें, विकास की बात, भाई ये सारे परियोजनाएं मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी की सरकार के समय की है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, यदि आप अब भी इन पर जनहित के कल्याणकारी कार्यों में पैसा नहीं खर्च करेंगे, इन्हें समय पर पूरा नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग सही नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को नहीं रोकेंगे, तो जनता तो थू थू करेगी ना। हल्ला तो बोलना पड़ेगा, चाहे सचिवालय पे हो, चाहे नगर निगम पे हो, हल्ला तो बोलना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी रिसेंटली श्वानों को लेकर आदेश हुए थे और उनकी वो उनकी नसबंदी को लेकर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है नगर निगम में, आज तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 सफाई कर्मी सीवर लाइन की वजह से मर गए, आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो है ना सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार का बोलबाला। न इनकी नीति अच्छी है, न इनकी मॉनिटरिंग अच्छी है, न इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, इसलिए राजस्थान आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई है। जवाब, एक सवाल मेरा भी था भारती जी की, क्या आपने यानी कांग्रेस ने अपनी अंतर्कलह को छिपाने के लिए ये काम किया है कि हम एकजुट हैं, एकजुटता का संदेश जाए कार्यकर्ताओं में भी, आम जनता में भी? देखिए मैं कई बार आपके चैनल पे भी बता चुकी हूँ, नहीं, कई बार ये सवाल बीजेपी पूछ रही है ना, जब भी कुछ होता है तो बीजेपी ये सवाल उठा लेती है बार बार। एक्चुअल में बीजेपी के पास उपलब्धियां नहीं है गिनाने को ना, और आगे भी इन्हें कुछ करना नहीं है। हर चीज में इन्होंने लोकतांत्रिक मुद्दों की हत्या करी है, तो केवल विपक्ष को कोसने का काम तो करेंगे ना। ये कह रहे हैं विपक्ष अब जागा है, विपक्ष 2.5 साल से सड़कों पर है, इतने मुद्दे उठाए, स्कूल का व्यवस्था हो, कृषि की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, प्रसूताओं की मौत हो, हम कब बैठे? विपक्ष हमेशा रचनात्मक और जनहित और कल्याणकारी, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, किसान हो, सबके पक्ष में हमेशा खड़ा रहा था, खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। यानी कि ये कोई एकजुटता का संदेश देने के लिए आप लोगों ने कोई हल्ला बोल नहीं किया? ये कांग्रेस में बिल्कुल एकजुटता है और हर बार चाहे माननीय गहलोत जी हो, चाहे ये जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में था, और भी कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है माननीय गहलोत जी यहाँ नहीं हो, हर मंच साझा करते हैं, बैठते हैं, बड़े प्रेम और सौहार्द की बात होती है। विपक्ष को कोसने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इनकी उपलब्धियां नगण्य है। ठीक है,
ज्योति जी देखिए, देखिए हमने अंता चुनाव में पूरे केंद्र से लेकर विधानसभा राजस्थान तक इनका सिर्फ उठव्वल बिल्कुल जग जाहिर है। किस तरह से अच्छे और कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के डिक्टेटर नेता बर्फ में लगा देते हैं। किससे छुपा हुआ है ये? आप केवल कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? और मुद्दे इतने उठाएं, भले ही मीडिया उन्हें कवर न करे, राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी, विपक्ष की पार्टी 2-2.5 साल से सड़कों पर है। ठीक है ज्योति जी, एक जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से इन्होंने आपका सवाल आप पे ही थोप दिया कि हमारे यहाँ कोई अंतर कला नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर इनकी ही अंतर कला जो है वो सामने आती रहती है। कभी पायलट गुट के कुछ कार्यकर्ता आके बोल देते हैं हमें पायलट जी सीएम चाहिए, कभी गहलोत जी को सीएम मांगते हैं। इन बातों से बार बार कांग्रेस डिनाई करती है, लेकिन जो इनकी अंतर कला वो सामने आती है। तो क्या सच में जो आप लोगों ने कहा, बीजेपी ने कहा है, तो एकजुटता का संदेश देने के लिए ही कांग्रेस ने ये हल्ला बोल किया था क्या? हालांकि भारती जी इस पे मना कर रही है, भारती जी इनकार कर रही है लगातार। ज्योति जी देखिए, इनकार केवल बोलने से नहीं होता है ना। आप जनता जो देखती है तो सब समझ में आता है जनता को, कि बार बार एक प्रयास किया जाए कि हाँ साहब ये दोनों नेता मिले हैं, गले मिल रहे हैं, हंस के बातें कर रहे हैं, तो अब सब कुछ ठीक हो गया। फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि नहीं साहब ये तो एक साथ नहीं आए हैं, एक साथ मन साझा नहीं कर रहे हैं, या एक साथ इनमें बातचीत नहीं हो रही है, या एक साथ किसी प्रदर्शन में कांग्रेस किसी बात पर अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब चीजें लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब बार बार दिखाई देती है तो जनता को समझ में आता है कि ये सब दिखावा होता है, और फिर थोड़े टाइम बाद ये मन से नहीं होता है, इसलिए ये वापस वही सब कुछ दूरियां जो है वो वापस दिखाई देने लगती है। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही है ना, कि कांग्रेस का अपना मामला है, कांग्रेस जाने उनको अपनी अंतर्कलह से कैसे निपटना है वो जाने। लेकिन हम ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो लगातार जनता के बीच में है, जनता से लगातार संवाद कर रहा है, जनता की हर बात को सुन रहा है और जनता को राहत देने का काम कर रहा है। आप संगठन और सत्ता में भी इतना ज्यादा समन्वय देखेंगे कि अगर कोई भी चीज सत्ता या संगठन के माध्यम से अगर सत्ता तक पहुंचती तो उसे जनता की राहत के लिए काम किया जाता है, और अगर सत्ता के माध्यम से अगर संगठन की शक्ति को उपयोग में लेते हुए अगर कोई कार्यक्रम करना है तो निश्चित रूप से कि कैसे जनता और लोगों की भागीदारी संगठन के माध्यम से उसमें बढ़े, जो कैंप्स लगते हैं, जो राहत शिविर लगते हैं, जो जन कल्याणकारी कैंप्स होते हैं, उनमें जिस तरीके से काम होता है तो उसमें जनता के कैसे जोड़ा जाए संगठन को साथ में लेकर के, तो वो किया जाता है। तो सत्ता और संगठन का समन्वय जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से नजर आ रहा है, दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, और लोग उस पर विश्वास करके काम भी कर रहे हैं। अब जहां तक उपलब्धियों की बात, हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है उपलब्धियों की, जिसको मैंने पहले भी बहुत बताया। अब मैं फिर दोबारा दोहराने लगूंगी तो शायद भारती जी को बड़ी तकलीफ, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप मुझे बताएं कि कोई मुद्दा जब आप लेकर के नहीं आते हो। ज्योति जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, आपने फहरिस्त लंबी चौड़ी गिनाई है उपलब्धियों की, जिसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन क्या सड़क मुद्दा आप लोगों को नहीं लगता है? जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, सड़क, बिजली, पानी, ये आपको मुद्दा क्यों नहीं लग रहा है? दर्शक ये जानना चाहते हैं। नहीं, आप देखिए ना, जैसे बात होती है बार बार, जैसे कहा 500 में सड़क टूट रही, मैंने कब कहा आपको कि सड़क, मैंने यही कहा कि नगर निगम की वर्किंग ऐसी है जहाँ पे लगातार सुधार की गुंजाइश होती है, लगातार जहां पर आज आपने सफाई करवा दी और कल अगर सफाई नहीं हुई तो पहले दिन की सफाई के कोई मायने नहीं रह जाते। रोज होने वाला काम है, रोज होता है, रोज उसमें कैसे सुधार किया जाता है इस चीज पे बात की जाती है, और वो काम हो रहा है। अगर सड़क टूटी है तो उसके बनने का काम भी उतना ही हो रहा है, उसको ठीक करने का काम भी उतना ही हो रहा है, जनता को राहत देने का काम भी उतना ही हो रहा है। जैसे अभी बार बार चर्चा होती है, बार बार बात आती है कि सीकर रोड पर पहले कितना पानी भरता था, खूब सरकारें रही, खूब कोशिशें की, ध्यान नहीं दे, आज नहीं भरता, ठीक हुआ। बीआरटीएस लोगों को ट्रैफिक में तो वो ठीक हुई है। आज हम देखते हैं जयपुर के हर क्षेत्र में, आज हम जयपुर के टूरिज्म की अगर बात करते हैं तो टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला है, आज कितना टूरिस्ट जयपुर में आ रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, तभी तो वो यहाँ पर आ रहा है, उसे देखिए सब चीजें बेहतर हैं ज्योति जी, सब चीजें बेहतर आप कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ, सब कुछ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर उसमें ही कमी रहेगी तो जनता की नाराजगी कहीं ना कहीं कभी ना कभी झेलनी पड़ सकती है। और शायद यही मौका था कि कांग्रेस ने भुनाया और हल्ला बोल का नाम दिया, आंदोलन किया। फिलहाल आप तीनों का, ज्योति जी, भारती जी, श्याम सुंदर जी, शुक्रिया समय देने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में तीनों हमारे मेहमानों को आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बोला, लेकिन देखिए अगर